हे फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और ब्लॉगर्स में। और आज हम लोग जा रहे हैं सुभागपुर, जो कि लगभग हमारे यहाँ से 20-25 किलोमीटर पड़ता है। और हम लोग वहाँ पे जाएंगे। एक आश्रम है जो कि सतयुग से लगभग कहा जाता है वहाँ पर है, जिसका नाम है चौड़ ऋषि आश्रम। वहाँ पर कहते हैं कि एक ऋषि थे जो कि वहाँ पर बैठ के 5000 वर्षों तक तपस्या की। तो वहीं पर हम लोग जाके वहाँ का व्यू देखेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी चलते हैं, लेट्स गो। सो फाइनली गाइस, अभी हम लोग रास्ते में हैं और वहाँ पर हम लोग चलते हैं अब। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं चौड़ ऋषि आश्रम में। और ये हमारे सामने एक झील है जिसकी बहुत ही महत्व और विशेषताएं बताई जाती हैं कि ये बहुत ही चमत्कारी झील है, जिसके बारे में अभी हम महाराज जी से पूछ के आपको बताएंगे। और गाइस, ये वही स्थान है जहाँ पे चौड़ ऋषि वृद्धावस्था से युवावस्था में आए थे अश्विनी कुमारों द्वारा। और आइए अभी हम लोग चल के महाराज जी से और भी ऋषि के बारे में जानकारी करते हैं। गाइस, ये एक कुंड है जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। और आइए अभी हम लोग चलते हैं महाराज जी के पास और यहाँ के कथा को विस्तार से जानते हैं कि यहाँ के कथा के बारे में क्या है। तो चलिए अभी हम लोग महाराज जी के पास चलते हैं। तो महाराज जी बताइए। महर्षि च्यवन ऋषि का तपोस्थली है। च्यवन ऋषि जी भृगु ऋषि के संतान थे। यहाँ पर करीब 5000 वर्ष तपस्या किए। तपस्या करने के बाद इनके शरीर में दीमक लग गया। अयोध्या के महाराजा सरियाती की एक लड़की सुकन्या यहाँ भ्रमण दर्शन करने के लिए आई। उसने यहाँ देखी कि जो है मानव आकृति का समाधिस्थ क्या दिखाई पड़ रहा है। ऊपर से सिर्फ मिट्टी मिट्टी दिखाई पड़ रहा है। उसने बेल का कांटा उठा करके आँखों में चमक थी, इसलिए उसने जो है सो कौतूहल बस जांच करने के लिए उसने जो है बेल के कांटों द्वारा छिद्र कर दिया। छिद्र करने के बाद जो है वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन लहू बहने लगा, खून बहने लगा। इसने बड़ा ही प्रायश्चित की और यहाँ से अयोध्या जाने के बाद भी वो बहुत ही चिंतित थी। वहाँ के जो है गुप्तचरों ने, सखी सहेलियों ने बताया कि भाई जो सो, और जिस समय से इसने छिद्र किया उस समय से जो है वहाँ के महाराजा महारानी से लेकर जो भी लोग थे सबको जो है पीड़ा होने लगी। यहाँ तक कि लवशंका और हवा निकलना बंद हो गया। सब परेशान हो गए। लास्ट में जो है वो यहाँ आए और आने के बाद इनसे विनती प्रार्थना किया कि हमें माफ़ कर दो। इन्होंने कहा कि अगर ये प्रजा की लड़की होती तो माफ़ कर देता, लेकिन राजाओं के राजा महाराजा सरियाती की लड़की होकर इस प्रकार के अपराध किए माफ़ करने योग्य तो नहीं है। लेकिन आप लोग बहुत कह रहे हैं तो चलो ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया। सुकन्या ने कही कि मेरी माफ़ी तब कीजिए जब मैं आपकी सेवा में यहाँ रहूँ। उन्होंने जो है यहाँ पर सेवा किया। 5000 वर्षों की तपस्या की। 5000 वर्ष तपस्या करने के बाद सुकन्या को इच्छा थी। सुकन्या जो है च्यवन ऋषि को पति के रूप में मानती थी और च्यवन ऋषि जी इनको जो सो दासी के रूप में मानते थे। तो जो है 5000 वर्ष ये भी जब तपस्या की तो राम जी की इच्छा से जो है आपको देवताओं का वैशिष्ट जो वैधों में अश्विनी कुमार गीता में दिया है वो उन्होंने जो है यहाँ आए। आने के बाद सर्वप्रथम जो सो आपको सुकन्या ने उनका अतिथि सत्कार किया। उसके बाद उससे बड़े ही प्रसन्नचित हुए। दोनों का जो है परिचय हुआ। परिचय होने के बाद उन्होंने कहा कि जो है मैं भी यहाँ आया हूँ कि हमारे च्यवन ऋषि जी महाराज की समय तपस्या बड़ी शीर्ष स्थल पर है। ये अगर चाहें तो हमें एक बहुत ज़बरदस्त पीड़ा है, क्योंकि हम देवताओं का जो है वैदिष्ट भी हूँ, सबका इलाज भी करता हूँ, लेकिन हमें मान सम्मान के साथ भोजन अधिकार नहीं मिलता है, इन दृष्टि से मिलता है और वह मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए जो है सो आपको मुझे ऐसा वो अधिकार प्रदान करें और मैं जो है सो इनको नियुक्त कर दूँगा। क्योंकि सुकन्या का यही इच्छा थी, उसकी यही मांग थी आपको अश्विनी कुमार वैश्य की अगर आप वैदिष्ट है तो हम इनको पति के रूप में मानते हैं, इनको आप जो है सो आपको नियुक्त कर दीजिए। फिर यहाँ एक सरोवर है, वहाँ इन लोगों ने डुबकी स्नान किया और स्नान करने के बाद जो है सो नियुक्त हो गए। फिर जो है सो राम जी की कृपा से एक दूसरे को हो गए। और होने के बाद जो है सो आपको कुछ समयों के बाद महाराजा सरियाती ने एक यज्ञ किया, सोम यज्ञ। उस सोम यज्ञ में च्यवन ऋषि को और सुकन्या को बुलाया। बुलाने के बाद जो है सो उस यज्ञ के माध्यम से अश्विनी कुमार को भोग जो सो आपको निकाला गया देवताओं के साथ सम्मानित। और जो है सो आपको उस समय जो सो आपको देवताओं का राजा यानी इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया कि बताओ ये कौन से च्यवन ऋषि हो गए कि मैं देवताओं का राजा होने पर हमसे किसी ने पूछा भी नहीं और इसको अश्विनी कुमार वैद्य को देवताओं के बीच में जो है मान सम्मान से भोजन भाग निकाल दिया। बड़ा ही क्रोधित हुआ। उसने वहाँ से वज्र का संहार किया। वहाँ से वज्र का संहार किया तो वो वज्र जो वज्रडीवा में गिरा। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर वज्रडीवा है और च्यवन ऋषि जी यहाँ से हुंकार भरे। उसके बाद जो है सो राम जी की कृपा से उसका दोनों हाथ शून्य हो गया। शून्य होने के बाद उसने माफ़ी मांगा और तब इन्होंने माफ़ किया। ये इसकी जो है कथा है जो शिव पुराण देवी भागवत महाभारत वाल्मीकि रामायण पद्म पुराण देवी भागवत और अन्य ग्रंथों में
कथा जो है आपको सत्य से। अच्छा महाराज जी, धन्यवाद। तो महाराज जी मेला यहाँ पे कब कब लगता है? 9 अक्टूबर को इस बार है मेला यहाँ, जो है आपको कुंवार पूर्णमासी को, और यह जो है सो चौवन ऋषि जी के जन्म के ही अवसर पर यह मेला लगता है। गाइस ये चवल ऋषि का पावन विग्रह है और आइए हम लोग इनको नमन करते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और ये जगत जननी जगदम्बा सीता माई हैं। सो गाइस अभी हम लोग हनुमान जी के बारे में महाराज जी से कुछ जानकारी लेते हैं। बताइए महाराज जी। और ये अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज का ये विग्रह है। सो गाइस अभी हम लोग आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, तो चलिए हम लोग बाहर चलते हैं। सो गाइस यही वो झील है जिसके बारे में महाराज जी हम लोगों को कथा में बता रहे थे। इस झील की मान्यता है कि इसमें कोई भी सफ़ेद दाग हो या कोई भी बीमारी हो, इसमें नहाने के बाद ठीक हो जाता है। और ये बहुत बड़ा झील है और ये थोड़ा जंगल टाइप में है। इसके पीछे भी ये एक मंदिर है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये झील है, वही झील, और ये थोड़ा जंगल टाइप में है। आसपास जंगली एरिया लगता है। सो गाइस आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपका हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दें। धन्यवाद।